हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर नंबर फर्स्ट +1 मैथमेटिक्स का, जो कि था सेट। आज उसका सेकंड टॉपिक हम करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, 1.2 में तो टॉपिक हमारा रहेगा कि सबसेट क्या होता है। तो इससे पहले हमने सेट पढ़ा है कि सेट क्या है। A well-defined collection of object, collection of number, collection of data is called a set। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सबसेट क्या होता है। सेट तो है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और सबसेट क्या है। सबसेट देखो इसमें लिखा है द सेट बी इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट ए। किसी एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर B के सारे एलिमेंट A के अंदर प्रेजेंट हैं तो B सेट को A सेट का क्या कहा जाएगा? सबसेट कहा जाएगा। देखो ये इसकी नोटेशन रहेगी, इसको हम यूं पढ़ेंगे मैथमेटिकली कि B इज ए सबसेट ऑफ A। ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा B जो है A का क्या है? सबसेट है। सपोज दैट A सेट है हमारे पास, ये सेट लिख रहा हूं मैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और B जो सेट है उसमें लिख लिया मैंने 2 3 4। ठीक है, नोटेशन पे आप स्पेशली ध्यान देंगे कि करली ब्रैकेट में सेट लिखा जाता है। तो सबसेट होता क्या है? सबसेट है तो एक सेट ही, बट रिस्पेक्ट टू अनदर सेट इसकी डेफिनेशन है कि एक सेट को दूसरे सेट का क्या कहा जाएगा? सबसेट कहा जाएगा अगर उसके सारे एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ B में क्या है? 2 3 4, और 2 3 4 इसमें भी है, यानी B के सारे एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है? A में प्रेजेंट है। तो B सेट को क्या कहा जाएगा? A सेट का सबसेट। ठीक है, B को A का क्या कहा जाएगा? सबसेट। B इज ए सबसेट ऑफ सेट A। ठीक है, B A का सबसेट है तो A B का क्या है? A इज ए सुपरसेट। A को क्या कहेंगे? सुपरसेट कहेंगे हम, और B को क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि सबसेट किसको कहते हैं? द सेट B is said to be subset of set A if every element of set B is also an element of set A। B के हर एलिमेंट सेट A में प्रेजेंट हो। ठीक है, अब देखो कोई भी सेट है उसके कितने सबसेट हम बना सकते हैं, ये भी क्वेश्चन रहेगा। जैसे A सेट है, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखें कि A में कितने एलिमेंट है? A में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एलिमेंट है टोटल A में। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट, कितने सबसेट बन सकते हैं? सबसेट्स ऑफ सेट A इज इक्वल टू 2 पावर 5। ठीक है, 2 पावर 5। अगर इसमें n एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 पावर n। अगर जैसे B के कितने सबसेट बना सकते हैं? B के 2 पावर 3 8 सबसेट बना सकते हैं। A के कितने बना सकते हैं? A के हम 2 पावर 5। ठीक है, 2 पावर 5 इज 32, तो 32 इसके क्या बनेंगे? सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो B के हम कितने बना सकते हैं? B के 8 नंबर ऑफ सबसेट हम बना सकते हैं। ठीक है, और एक ये ध्यान रखें कि हर सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे B का एक सबसेट तो ये खुद ही होगा 2 3 4। ठीक है, और एक एम्प्टी सेट, एम्प्टी जो सेट है वो हर सेट का क्या रहेगा? सबसेट। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट तो हर सेट का क्या रहेगा? सबसेट रहेगा। जैसे B में हमारे पास क्या एलिमेंट है? 2 3 4 है। अब B के कितने सबसेट बनेंगे? 8 सबसेट रहेंगे। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ B इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट B इज इक्वल टू कितने? 2 पावर 3। फार्मूला याद करके रखें, 2 पावर n होता है तो 2 पावर 3 8 रहेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से रहेंगे वो ध्यान से समझो कि 2 3 4 ये हमारा B सेट है, इसके सबसेट कौन से रहेंगे? ठीक है, सपोज दैट B हमारा ये सेट है 2 3 और 4। ठीक है,
इसके सबसेट रहेंगे कौन से, तो इसके सबसेट, पहला सबसेट तो एक खुद ही होगा, ठीक है, एक तो ये बनेगा। दूसरा एम्प्टी सेट, हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। तो दो सबसेट हुए बी के। इसी तरह से एक में जैसे 2 सिंगल एलिमेंट लिख दे, तो ये भी क्या है, इसका सबसेट है। एक में 3 सिंगल एलिमेंट लिख दे, ये भी इसका सबसेट है। 4 लिख दे, ये भी इसका सबसेट है। 2 3 लिख दें तो ये भी इसका क्या है, सबसेट है। 3 4 लिख दें तो ये भी इसका क्या है, सबसेट। और 2 4 लिख दें तो ये भी इसका क्या है, सबसेट। अब ये ध्यान दें कि 2 4 लिखा है, कोई बच्चा यूं कहे कि 4 2 लिख दे, तो ये तो हमने सेट में पढ़ा हुआ है कि 2 4 और 4 2 सेम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चाहे तो आप 2 4 लिखो चाहे 4 2 लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नंबर ऑफ सबसेट अब इसके देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सारे क्या रहेंगे, इसके बी के सबसेट रहेंगे, ठीक है। यहां से एक डेफिनेशन और बनती है हमारी कि पावर सेट, ठीक है। पावर सेट किसको कहते हैं, तो पावर सेट होता है सेट ऑफ सबसेट, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में कि ये बी सेट है, इसका पावर सेट बताइए आप, तो पी बी से हम डिनोट करेंगे पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे, इसमें सारे सबसेट आएंगे बी के, जैसे 2 3 4 आएगा, ठीक है। ये एम्प्टी आएगा, 2 आएगा, 3 4, ये सारे जो है वो सबसेट का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, उसका पावर सेट, ठीक है। तो इन सबसेट को एक और कर्ली ब्रैकेट में अगर लिख देते हैं तो ये क्या हुआ, पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। तो ये हुआ क्लियर कि सबसेट किसको कहेंगे और पावर सेट किसको कहेंगे। क्या ध्यान रखना है आपने कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। नोटेशन भी देखें आप, ऐसे लिखा जाएगा बी इज ए सबसेट ऑफ ए। जनरली हम ये इक्वल टू वाला ये साइन नहीं दिखाते, जनरली हम ये लिखते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। वैसे ये प्रॉपर सेट की नोटेशन है, बट जनरली हम यही नोटेशन यूज करेंगे कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो बी ए का क्या होगा, सबसेट। अगर बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है और खुद बी भी प्रेजेंट है तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, और एक होता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं, जैसे बी में 2 3 4 है तो बी के जो प्रॉपर सबसेट होंगे ना उसमें बस ये 2 3 4 नहीं काउंट होगा, ठीक है। तो बी के अगर प्रॉपर सबसेट की बात करें तो इस एक को छोड़ देंगे हम, कितने बनेंगे, 7 ही बनेंगे, ठीक है। वो सारे क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और अगर ये 2 3 4 काउंट करते हैं तो वो सारे क्या हैं, वो इम्प्रॉपर में काउंट होंगे। तो प्रॉपर सबसेट तो कितने बनेंगे, 7 ही बनेंगे, एक जो है वो खुद बी ही होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ लें। मेनली हमारा सबसेट आप ध्यान से समझे कि सबसेट किसको कहेंगे, ठीक है। जैसे किसी स्टूडेंट ने ये लिख दिया, ए सेट में ये लिख दिया, सपोज करो 1 3 लिख दिया, ठीक है। अब ये पूछ ले कि क्या ए जो है बी का सबसेट होगा, ठीक है। अब बी तो ए का हो ही नहीं सकता क्योंकि बी में 3 एलिमेंट है, इधर 2 ही हैं। तो ए हो सकता है कि बी ए बी का सबसेट हो भी और न भी हो। तो इसमें हम चेक करेंगे कि 1 उसमें बी में नहीं है, 1 बी को बिलोंग नहीं करता, तो a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, ठीक है। अब 1 की जगह अगर 2 3 होता तो a क्या हो जाता, b का सबसेट हो जाता, ठीक है। तो सबसेट में बस इतना ही देखना है आपने कि उसके सारे एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट हो तो उसको दूसरे सेट का क्या कहा जाएगा, सबसेट कहा जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इंटरवल। ये था सबसेट, ठीक है। अब इंटरवल देखो, 2 तरह के इंटरवल पढ़ेंगे हम जनरली रियल नंबर पे। एक तो रहेगा हमारा क्लोज्ड इंटरवल और दूसरा रहेगा ओपन इंटरवल, ठीक है। इंटरवल 2 तरह के हैं, एक तो रहेगा क्लोज्ड इंटरवल और दूसरा रहेगा ओपन इंटरवल,
ठीक है, एक कौन सा रहेगा, क्लोज्ड, और दूसरा ओपन इंटरवल। ठीक है, तो देखो किस तरह से, सपोज दैट हमें रियल नंबर शो करने हो, कोई हमारे से पूछे कि आप रियल नंबर शो करें जो कि 4 से बड़े हों और 6 से छोटे हों, ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6, ऐसे रियल नंबर आप शो करें, तो नंबरों को शो करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, इंटरवल की हेल्प लेंगे। ठीक है, अगर रियल नंबर का जिक्र हो, अगर इंटीजर हो फिर तो हम बता देंगे कि अगर 4 से ग्रेटर और 6 से लेस अगर हमारे से इंटीजर पूछे जा रहे हैं या नेचुरल नंबर पूछे जा रहे हैं या होल नंबर पूछे जा रहे हैं तो हम बता देंगे। अगर हमारे से रियल नंबर पूछे जा रहे हैं कि ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6, ग्रेटर देन 4 और लेस देन 6, ये दोनों कंडीशन फॉलो करें, वो आप रियल नंबर बताएं कि रियल नंबर आप किस तरह से मैथमेटिकली शो करेंगे। तो उनको शो करने के लिए हम इसे इंटरवल की हेल्प लेते हैं। इंटरवल दो तरह के रहेंगे, एक तो क्लोज और एक ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इस तरह से रियल लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं इनको, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6, इधर 0 -1 -2, इस तरह से रियल लाइन पे। ठीक है, अब कौन से नंबर हमें शो करने हैं, वो नंबर शो करने हैं जो कि 4 से तो क्या हो, ग्रेटर हो और 6 से लेस हो। रियल नंबर ग्रेटर देन 4 और लेस देन 6, तो इस पे 4 और 6 को मार्क करेंगे एक बार हम, ग्रेटर देन 4 लेस देन 6। ठीक है, अब ग्रेटर देन 4 है तो इसको इस तरह से दिखाएंगे हम, यहाँ ओपन रखेंगे, और लेस देन 6 है तो यहाँ भी ओपन करेंगे, और बीच की जो लाइन है उस लाइन को हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने ग्राफिकली इस इंटरवल को शो कर दिया कि ये जो नंबर शो कर रहे हैं हम, इस लाइन को डायरेक्ट कर देंगे 4 और 6 के बीच की लाइन को। तो ये जो नंबर हमने शो किए, ये कौन से नंबर हैं, ये सारे ऐसे नंबर हैं जो 4 से ग्रेटर और 6 से लेस हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू हो कि ऐसे नंबर शो करो जो 4 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी हो और 6 से लेस हो। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 4 से ग्रेटर देन और इक्वल टू आते ही हम इस सर्कल को क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे। अगर 4 काउंट करना हो तो उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, और इस रियल लाइन को ऐसे डायरेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपन छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला है, ऐसे रियल नंबर जो 4 से ग्रेटर एंड इक्वल बट 6 से लेस। ठीक है, तो क्या वर्डिंग बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस सर्कल को ओपन रखें या डायरेक्ट रखें। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि ग्राफिकली हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को, जो कि दो नंबरों के बीच के रियल नंबर अगर हमें शो करने हो, -1 से +1 के या 1 से 5 के, जो भी रियल नंबर, तो उसमें आप ये जान दें कि इक्वल टू यूज करना है या नहीं करना। अगर इक्वल बोल रहे हैं तो उस नंबर को ही डायरेक्ट कर दें, अगर इक्वल नहीं बोल रहे, इन बिटवीन नंबर हैं, तो दोनों साइड ओपन रखेंगे हम। ठीक है, तो इस इंटरवल को कहा जाता है ओपन इंटरवल, और ये जो डायरेक्ट कर रहे हैं इस इंटरवल को क्या कहा जाता है, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, जैसे यही नंबर अगर हमें सेट की फॉर्म में लिखने हो तो इस तरह से लिखेंगे हम, a = x। ठीक है, सच दैट x जो है वो फर्स्ट केस में क्या है, 4 से ग्रेटर और 6 से लेस। ठीक है, x बिलोंग टू r। इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि x जो है वो क्या है, 4 से ग्रेटर है और 6 से लेस है, x बिलोंग टू r। अगर इसको शो करना हो सेकंड वाले इसको, तो इसको हम यूं दिखा सकते हैं, a = x सच दैट x जो है वो 4 से ग्रेटर और 6 से लेस, x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, सेकंड को इस तरह से दिखाएंगे कि 4 से ग्रेटर और साथ में क्या लगा दिया हमने, इक्वल, और 6 से क्या रहेगा, लेस रहेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक रहेगा हमारा एक्सरसाइज में कि क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल के किस तरह से करें हम। तो इस तरह से लेस देन और इक्वल टू के साइन हम लगाएंगे। ठीक है, इक्वल टू कब लगेगा, अगर उस नंबर को क्लोज्ड में लेना हो, यानी उसको अगर काउंट करना हो तो इक्वल टू लगाएं, अदरवाइज उस सेकंड वाले को ओपन इंटरवल कहते हैं। जैसे ये ओपन का साइन है, इसमें ना तो 4 काउंट होना ना 6 काउंट होना। ठीक है,
तो ये था हमारा इंटरवल का टॉपिक, एक्सरसाइज में रहेगा। इसके बाद देखो एक आप ये भी ध्यान दें कि सब सेट कितने बनेंगे। किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो 2 पावर 3 रहेंगे, किसी सेट में 4 एलिमेंट है तो 2 पावर 4 सब सेट बनेंगे, किसी सेट में 5 एलिमेंट है तो 2 पावर 5 और n एलिमेंट है तो 2 पावर n हमारे क्या रहेंगे, सब सेट रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन और करवा रहा हूं आगे, इस तरह से हमें सम करने हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सब सेट की डेफिनेशन पे ही है कि आपको बताना है कि ये सेट इस सेट का सबसेट है या नहीं है। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन रहेगा हमारा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक सेट है 1 2 और इसने लिखा है इज नॉट ए सबसेट। ठीक है, ये तो साइन किसका होता है, सबसेट का, और अगर इस पे ऐसे लगा दें तो ये किसका हो जाएगा, नॉट ए सबसेट। तो ये कहता है कि 1 2 सबसेट नहीं है किसका, 2 3 1 का, और हमारे से पूछा जा रहा है कि बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है कि 1 2 इज नॉट ए सबसेट ऑफ 2 3 1, बट हमें पता है कि 1 2 तो इसका सबसेट है क्योंकि इस सेट में क्या है 1 और 2 और इसमें 1 2 3, तो ये जो है इसका क्या है, सबसेट है। बट ये कहता है नॉट ए सबसेट, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, इसी तरह से एक पार्ट और करवा रहा हूं मैं इसका। एक सेट जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x such that x is an even natural number less than 8 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे नेचुरल नंबर जो लेस देन 8 है, और कहता है कि ये सबसेट होता है किसका, x is a natural number which divides 64, x is a natural number which divide 64। ठीक है, अब फर्स्ट जो सेट है हमारा, ये कहता है कि ये जो सेट है ये सेकंड सेट का क्या है, सबसेट है। हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट सेट को ध्यान से समझो, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अगर इस सेट को हम इस तरह लिखें कि x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8 कौन कौन से हैं, इसमें क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, और कौन से नंबर आएंगे, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, ये सारे नंबर आएंगे। सेकंड सेट जो है उसमें क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 64, ऐसे नेचुरल नंबर जो 64 को डिवाइड करेंगे। तो 64 को कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड नहीं करेगा, 4 करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 7 8 इसके बाद डिवाइड करेगा 64 को। इसके बाद 64 को इसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 डिवाइड करेगा, 32 डिवाइड करेगा और 64 डिवाइड करेगा। ठीक है, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 64, तो ये सारे नेचुरल नंबर इसमें रहेंगे। अब हमें बताना है कि ये 2 4 6 इसका सबसेट है या नहीं। तो 1 2 4 8 16 32 ये सारे एलिमेंट है। तो कौन सा एलिमेंट देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं कि 6 इसमें है बट 6 इसमें नहीं है। इसका मतलब ये जो ए सेट है हमारा, ये इधर वाला, ये इसका सबसेट नहीं है, जबकि ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये इसका सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू रहेगी या फॉल्स रहेगी, ये हमें बताना है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें लिखा है ये सबसेट है इसका, बट रियल में ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि 6 जो है वो ए सेट में है और सेकंड वाले सेट में नहीं है। हाँ तो स्टूडेंट देखें नेक्स्ट में, राइट द क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन 2 क्या करना है हमें, राइट
द सबसेट, राइट द नंबर ऑफ सबसेट, राइट द नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, हमें नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं किसी सेट में कि नंबर ऑफ सबसेट कितने रहेंगे। हमें सेट के एलिमेंट इस क्वेश्चन में लिखे हुए हैं कि एक सेट में 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो आप यहाँ फार्मूला याद कर लें कि नंबर ऑफ सबसेट का क्या फार्मूला रहेगा, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 पावर n। ठीक है, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने रहेंगे, 2 पावर n। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो कितने रहेंगे। ठीक है, n एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे, 1 एलिमेंट है तो कितने बनेंगे, 2 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे, और 3 एलिमेंट है तो कितने सबसेट उसके बनेंगे। ठीक है, तो n एलिमेंट है तो कितने बनेंगे, 2 पावर n, 1 एलिमेंट है तो 2 पावर 1, 2 एलिमेंट है तो 2 पावर 2 यानी 4, और 3 एलिमेंट है तो 2 पावर 3 यानी 8। ये सारे उसके सबसेट रहेंगे। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, उसमें हमें बढ़ा के दिखाने हैं कि अगर किसी सेट में n पे तो नहीं पूछेगा, n पे तो बहुत सारे सबसेट हो जाते हैं। अगर किसी सेट में सपोज करो सेट दे दिया हमें, एक तो ये लिखा हुआ है कि इस सेट में बताइए कितने सबसेट बनेंगे। तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, इसका एक ही सबसेट बनेगा, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू कितने रहेंगे, यहाँ 1 रहेगा, और कौन सा रहेगा, वो ये खुद ही होगा। इसको क्या कहते हैं हम, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। इसी तरह से जैसे मैंने पहले भी 2 3 4 के 8 सबसेट बनाए थे, उसी तरह 1 2 3 या A B C D इस तरह से 4 एलिमेंट है तो उसके सबसेट हम बना सकते हैं। ठीक है, आप ये क्वेश्चन ये खुद ट्राई करके देखें कि अगर A B C D ये 4 एलिमेंट हो तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 पावर 4 यानी 16 के सबसेट बनेंगे इसके। ठीक है, तो आप ये खुद ट्राई करके देखें कि कौन से 16 सबसेट आप इसके बना रहे हो। एक ये खुद बनेगा, एक एम्प्टी बनेगा, बाकी आप 3 एलिमेंट उठाएं, 2 एलिमेंट उठाएं, टोटल कितने हो जाने चाहिए, 16 हमारे सबसेट कंप्लीट होने चाहिए, कोई रिपीट भी नहीं होना चाहिए, कोई बचना भी नहीं चाहिए, पूरे एग्जैक्ट 16 रहेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखें कि ABCD अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट है तो उसके सबसेट कौन से रहेंगे। ठीक है, और मैथ का काम आप रेगुलर साथ साथ करते रहें, आप ही का काम है ये सिलेबस करवाना, हमारा काम है करना आपका है। तो आप इस टाइम को वेस्ट न करें बिल्कुल भी, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है ये। और जैसे ही क्लासें कंप्लीट हो रही हैं आप उनका फायदा उठाएं, साथ साथ काम कंप्लीट करें। एक रफ नोटबुक या फेयर नोटबुक अगर बना रहे हो साथ साथ तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप रफ में भी कर सकते हो। प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट जरूर करें। देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन रहेगा हमारा एक्सरसाइज में भी कि ABCD अगर है तो उसके सबसेट क्या रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ए सेट दिया हुआ है हमें 1 से लेके 10 तक। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, 1 से लेके 10 तक उसमें एलिमेंट है। इस तरह से। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन ऑल ऑड नंबर। राइट, इसका कोई ऐसा सबसेट लिखो, राइट सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन ऑल ऑड नंबर। ठीक है, तो इसका कोई एक ऐसा सबसेट लिखो जिसमें सारे ऑड नंबर आए। ठीक है, तो सपोज करो उस सेट का नाम हमने बी रखा, तो बी में कौन कौन से नंबर रखेंगे, वो नंबर रखेंगे जो ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट किस में आएंगे, 1 3 5 7 9। इसी तरह कैपिटल लेटर से आप डिनोट करें, कोई और सेट डी सी कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें E1 आए। ठीक है, जिसमें 2 से डिविजिबल हो वो आए, इस तरह के एलिमेंट। ठीक है, और एक पावर सेट का भी मैंने बताया था कि पावर सेट क्या होता है, सब सेट के सेट को पावर सेट कहा जाता है। तो इसमें छोटा ही क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, कि आप इसका पावर सेट लिखें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि एक सेट दिया हुआ है, उसका हमें क्या लिखना है, पावर सेट लिखना है। सपोज करो ये सेट है ए बी और सी, ठीक है। इसमें पूछेगा कि इसका पावर सेट लिखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें ये रहेगा कि पावर सेट तो बाद में लिखेंगे, पहले इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएं। आपको कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, सेट ए में कितने एलिमेंट बता रहे हो आप? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, बट 3 नहीं है, या नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 2 ही एलिमेंट है इसमें, ठीक है। एक ये जो एलिमेंट है a, b, इस पे ब्रैकेट लगी हुई है, ये इकट्ठा सिंगल एलिमेंट का काम कर रहा है ए बी। अगर ये ऐसे ब्रैकेट ना होती तो फिर इसमें कितने एलिमेंट होते, फिर इसमें 3 एलिमेंट होते। फिलहाल इसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ 2, तो कितने सबसेट रहेंगे इसके सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर 2 4, ठीक है। जितने एलिमेंट है वो 2 की पावर में। अब 4 कौन कौन से रहेंगे वो लिखेंगे पहले तुम। एक तो ये खुद रहेगा ए बी कोमा सी, एक ये खुद रहेगा, एक एम्प्टी सेट, हर सेट का सबसेट होता है, एक जिसमें सी आएगा और एक जिसमें ए बी आएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, इसके सबसेट हैं। अब पावर सेट हमें लिखना था इसका, पी ए से डिनोट करेंगे, एक ब्रैकेट और लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट, सारे सबसेट का एक सेट और बनाएंगे, उस सेट को क्या कहा जाएगा, पावर सेट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटरवल पे है। इंटरवल मैंने आपको बताया था कि 2 तरह का इंटरवल रहेगा हमारा, कौन कौन सा, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ठीक है। इंटरवल 2 तरह का है, एक तो था ओपन और दूसरा था क्लोज्ड। एक है क्लोज्ड और दूसरा है ओपन, ठीक है। अब देखो किस तरह से लिखना है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। एक सेट दिया हुआ है हमें a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और -5 से +5 लिखा हुआ है, -5 से +5 इस तरह से लिखा हुआ है। अब -x जो है वो ग्रेटर देन -5 एंड x लेस देन 5, ठीक है। -5 से +5 जो है हमारा ये रियल नंबर रहेगा, इसको हमें इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो किस तरह से, एक तो ये है कि इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, एक इंटरवल 2 तरह के, क्लोज्ड और ओपन। अगर इसको इंटरवल में रिप्रेजेंट करना है, जैसे -5 इक्वल टू नहीं लगा हुआ ना और इधर भी इक्वल टू नहीं लगा हुआ, तो इसको इस तरह से लिख देंगे -5 +5, दोनों साइड क्या दिखाएंगे, ओपन इंटरवल। ओपन का साइन इस तरह से आएगा, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो ये 2 फॉर्म है, जैसे हमारी सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म थी सेट की, उसी तरह से ये इंटरवल की ये कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म और ये रोस्टर फॉर्म, ऐसे समझ सकते हो आप। -5 से +5 ऐसे लिखा हुआ है या इस तरह से लिखा हुआ है, दोनों सेम है, ठीक है। तो ध्यान ये दें कि इक्वल टू लगा हुआ है तो क्लोज्ड का साइन आएगा और इक्वल टू नहीं लगा हुआ तो ओपन का साइन आएगा, इस तरह की, ठीक है। इक्वल टू लगा हुआ है तो क्लोज, बोथ साइड इक्वल टू है तो बोथ साइड क्लोज इंटरवल, इधर इक्वल इधर लेस देन तो फिर एक साइड ओपन एक साइड क्लोज, जैसे ऐसे लिख दिया -4 से +4, ठीक है। अब इस साइड इक्वल टू है तो इस साइड क्या आएगा, क्लोज इंटरवल कॉमा इस साइड ओपन, दोनों साइड इक्वल टू हो तो दोनों साइड ही क्लोज इंटरवल, इसलिए क्लोज का जो नोटेशन है वो इस तरह से लिखी हुई है मैंने और ओपन को इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। मीनिंग इनकी यही है कि -4 से +4 इसमें काउंट होते हैं, -4 भी हमारा काउंटिंग में है और 4 भी हम एक्सेप्ट करेंगे। इसमें ना तो -5 एक्सेप्टेबल है ना +5, इनके बीच के जो नंबर है 5.1111 इस टाइप से, ठीक है। 4.999 तक जाएंगे हम, 5.1 आगे रहेगा, 4.999 तक जाएंगे हम, एग्जैक्ट 5 नहीं उठाएंगे, इसमें हम 4 भी उठाएंगे -4 भी उठाएंगे, इसमें -5 से इस साइड वाले और +5 से इस साइड वाले, ठीक है। तो ये था इंटरवल पे बेस्ड। तो 2 क्वेश्चन रहेंगे हमारे, इस फॉर्म को इसमें चेंज करो, इसको इसमें चेंज करो, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखें, प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर बताएं और साथ साथ एक नोटबुक में आप काम रेगुलर करते रहें।